खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। कलाम मुकद्दस में से इज़ाया चैप्टर 43 वर्स 1 और 2। इससे पहले कि मैं कलाम मुकद्दस में से दोबारा से इस हिस्से को पढ़ूं, आइए एक दफा फिर हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से कहें, खुदावंद कलाम मुकद्दस के इस हिस्से के वसीले से तू मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर और अपनी पाक मर्जी को तू मुझ पे जाहिर कर, ताकि मैं तेरी पाक आवाज को सुनूं, समझूं, जानूं, पहचानूं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करूं। याद रखें, खुदावंद हमारा खुदा बोलने वाला खुदा है और वो सुनने वाले लोगों की तलाश में है। आइए आज खुदावंद से कहें कि खुदावंद फरमा, देख तेरा बंदा या तेरी बंदी सुनती है। तो मेरा कभी ईमान है कि आज कलाम मुकद्दस के इस हिस्से के वसीले से खुदावंद आपके साथ बोलेगा, खुदावंद आपके साथ कलाम करेगा, खुदावंद अपनी पाक मर्जी को आपके ऊपर जाहिर करेगा और खुदा वो तमाम मौजूदात आपकी जिंदगी में जारी करेगा जो वो करने का इरादा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब दुआ करें, बिल्कुल किसी दूसरे के लिए दुआ ना करें, इवन के मेरे लिए भी दुआ ना करें, सिर्फ अपने लिए दुआ करें और कहें कि खुदावंद देख तेरा बंदा या तेरी बंदी सुनती है। ऐ खुदावंद तू आज मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर, मुझ पर अपनी पाक मर्जी को जाहिर कर, क्योंकि आज मैं तेरी आवाज का शिनवा होता हूं। आज मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए आया हूं। आज मैं तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी के लिए और अपने खानदान के लिए जानना चाहता हूं, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा, कादर मुतलिब खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए, जो हमारे पास एक किताब की शक्ल में मौजूद है, जिसको जब चाहे, जिस वक्त चाहे हम पढ़ सकते हैं और तेरी पाक रहनुमाई को हासिल कर सकते हैं। अब आप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और अब आप इस वक्त तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने पाक कलाम के वसीले से तू हमसे बोल, हमसे कलाम कर और अपनी पाक मर्जी को तू हम पे जाहिर कर, ताकि हम तेरी पाक आवाज को सुने, समझे, जाने, पहचाने और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। और खुदावंद खुदा, हम वही कुछ करें जो तेरी नजर में अच्छा और भला है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं क्योंकि तूने कहा है कि मैं हमेशा दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब आप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू हम में से हर एक शख्स के साथ है। तूने हम में से हर एक शख्स को संभाला हुआ है। तूने हम में से हर एक शख्स को सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती बख्शी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद खुदा हम हलाक नहीं हुए, बल्कि खुदावंद खुदा आज तक हम इस जिंदा लोगों की जमीन पर मौजूद हैं और हम तेरी प्रस्तिश कर सकते हैं, तेरी इबादत कर सकते हैं, तेरी हमदो सना कर सकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा उन तेरी तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए जो तूने हमें बख्शी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें खानदान बख्शे हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें खुदावंद खुदा जीवन साथी दिए हैं, तूने हमें औलाद दी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद सबसे बढ़कर तेरे शुक्रगुजार है कि तूने हमें अपनी पहचान बख्शी है, कि हम तुझे अपना आका, अपना मालिक और अपना मुनज्जिद जानते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इसके लिए सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा सालू सब तुझे देते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं बाप कि तू आज अपने कलाम को नाजिल फरमाकर हमारे बंधनों को तोड़, हमारी जिंदगियों को बदल, हमारे जहनों को बदल, हमारे माइंडसेट को तू चेंज कर, हमारे किरदार को बदल, हमारी बुरी आदत को बदल, बुरी सोचों को बदल, बुरे तौर तरीकों को बदल, ताकि आज के तेरे कलाम के वसीले से हमारे बंधन टूट जाएं और हम यकसर बदल कर एक नए इंसान बन जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, और अब ए याकूब, खुदावन जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझको बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा, और जब तू टिड्डियों को अबूर और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ थोड़ी देर के लिए बांटना चाहता हूं, उसका उन्वान है हाउ टू लिव इन अबंडेंट ब्लेसिंग्स, कि कैसे हम खुदा की कसरत की बरकत में जिंदगी गुजारें। आज आई बिलीव कि आज का कलाम जो है हम सब के लिए है और खुदा चाहता है कि हम में से हर एक शख्स खुदा की अबंडेंट ब्लेसिंग्स में जिंदगी गुजारे। हमारी जिंदगियों में और हमारे खानदानों में कोई किसी किस्म की कमी ना रहे।
اور ابھی جو حوالہ پڑا ہے یہاں پر، یہ حوالہ جو ہے کلام مقدس میں سے خدا نے میرے ساتھ آج سے تقریباً کوئی 12-13 سال پہلے یہ کلام کیا، اور مجھے یاد ہے آج بھی کہ میں اس وقت نیپال میں کھٹمنڈو میں تھا، اور میں اپنے ہوٹل میں اپنا مارننگ ڈیووشن کر رہا تھا، اور خداوند سے میں کہہ رہا تھا خداوند خدمت کا کام جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، کیونکہ اگر میرے جو ذہن میں بات تھی وہ یہ تھی کہ یا تو صحیح طرح سے خدا کا کام کرو اور یا پھر چھوڑ دو، درمیانی جو حالت ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں خداوند سے کہہ رہا تھا، تو میں خداوند کو کہہ رہا تھا کہ خداوند بہتر اگر یہ تیری مرضی نہیں ہے کہ میں خدمت کروں تو بہتر ہے کہ پھر تو مجھے ریلیز کر دے، مجھے اجازت دے کہ میں کام کروں اور جاب کروں اور تیرا کام بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کروں، اور اگر یہ منسٹری جو ہے تو نہیں چاہتا تو پھر مجھے فضل دے کہ میں کوئی اور کام کر سکوں، اور اگر یہ تیری مرضی ہے کہ میں واقعی تیری خدمت کروں تو پھر تو مجھے کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تو میری حدود کو بڑھا اور تو مجھے واقعی برکت دے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ خداوند نے کلام مقدس کے اس حصے کے وسیلے سے میرے ساتھ کلام کیا، اور میں جب اپنی چیئر پہ بیٹھا ہوا آنکھیں بند کر کے دعا کر رہا تھا تو خدا نے مجھے ایک رویا دکھائی، خدا نے مجھے دکھایا اور خدا نے کہا کہ I will bless you, surely I will bless you، یقینی طور پر میں تجھے برکت دوں گا۔ اور میں جب اپنی چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا جو دھڑ سر کا کمر سے اوپر والا حصہ ہے وہ بہت زیادہ اونچا ہو گیا، اور ایون کو چھت سے بھی باہر نکل گیا، اور جو میں جس چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر میں نے دیکھا کہ میری ٹانگیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ لمبی ہو گئی کہ جو دوسرا بیڈ روم تھا جو ہوٹل کے دوسرے کمرے تھے ان کی طرف چلا گیا، اور ایک دم سے خداوند نے مجھے کہا کہ surely I will bless you، یقینی طور پر میں تجھے برکت دوں گا اور تجھے بڑھاؤں گا اور تجھے سر بلند کروں گا۔ اور خدا نے پھر یہ حوالہ جو ہے وہ مجھے دیا اور کہا کہ اور اب اے ولیم، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے ولیم تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے اور تو میرا ہے، جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ جب یہ خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا تو میں نے کہا خداوند ٹھیک ہے، اگر یہ تیری مرضی ہے کہ میں تیری خدمت کروں تو تو مجھے فضل دے کہ میں اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے اور دیانتداری کے ساتھ تیرے ساتھ چل سکوں اور دیانتداری کے ساتھ تیرے کام کو کر سکوں۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ یہ کلام جو ہے وہ میری زندگی میں لمحہ بلمحہ جو ہے وہ سچ ثابت ہوا ہے اور ابھی بھی سچ ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ میری زندگی میں بہت ساری مشکلات آئے، مسائل بھی آئے، لیکن ہمیشہ خداوند نے اپنے زور بازو سے سنبھالا ہے، خداوند نے ہمیشہ سے مدد کی ہے۔ اور آج جو بات میں آپ کے سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں وہ بھی یہی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کثرت کی سے بھرپور، برکات سے بھرپور ایک مسیح زندگی گزاریں، ایسی زندگی گزاریں جس سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے، خدا ہماری حدود کو بڑھائے، خدا ہمیں واقعی برکت دے اور خدا ہمیں دنیا کی بلندیوں پر لے چلے۔ تو میرے عزیزو، خدا کا منصوبہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کثرت کی زندگی میں کثرت کی برکات میں زندگی بسر کریں، اور خداوند کی برکات جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کبھی بھی کم نہ ہو۔ برکت سے بھرپور زندگی گزارنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز جو ہماری زندگیوں میں ہمیں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خودی کا پہلے انکار کریں، اپنے آپ کو خداوند کے سامنے خاکسار بنائیں، اپنے آپ کو عاجز بنائیں، اپنے آپ کو فروتن کر دیں، تاکہ خدا کی قوت اور خدا کی قدرت جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے جاری ہو۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کی کتنی خدمت کرتے ہیں، خدا یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہم کتنے لوگوں کو خدا کا کلام سناتے ہیں، خدا ہماری زندگیوں میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہم دنیا کی کتنی دور تک خدا کا کلام لے کر جا سکتے ہیں، بلکہ خدا جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کس قدر خدا سے پیار کرتے ہیں، ہماری زندگیوں میں خدا کے لیے کتنی محبت ہے، کتنا اس کے لیے درد ہے ہمارے دلوں میں، کس قدر ہم اس کی قربت میں رہنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، خدمت جو ہے وہ ہمیں بچا نہیں سکتی،
बहुत सारे लोग होंगे जो आखिर दिन में खुदावन को कहेंगे कि खुदावन हमने तेरी खिदमत की, हमने बदरूहों को निकाला, हमने बीमारों को अच्छा किया, लेकिन खुदावन हमसे कह देगा कि मेरी तो कभी तुमसे वाकफियत नहीं हुई। लेकिन जब हम मुकद्दमत को एक तरफ रखते हुए, जब अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करेंगे और खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करेंगे, तो फिर खुदा जो है वो हमें दुनिया की बुलंदियों पर ले चलेगा। और फिर जब हम आग में से गुजरेंगे तो आग हमें नहीं जलाएगी, और जब नदियों को अबूर करेंगे तो नदियां जो है वो हमें कभी भी डुबोएंगी नहीं, बल्कि खुदा हमारे लिए सुपरनैचुरल जो चीजें हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरनैचुरल हमारे लिए बना देगा। खुदा हमारे लिए कानून फितरत को बदल देगा, जैसे उसने खुद अपने लिए किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो भी कोई चीज, वजनदार चीज पानी के ऊपर जाती है तो वो पानी उसको अपने अंदर सिंक कर लेता है, डुबो लेता है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह की खातिर कुदरत कायनात ने अपना असूल बदल दिया, यानी पानी जो है वो यीशु के ऊपर चला और वो पानी उसको डुबो ना सका, क्योंकि वो खुदा में था और खुदा उसमें था और वो खुद खुदा था, और वो कुदरत कायनात को बदलने की कुव्वत और कुदरत रखता है। तो मेरे अजीजों, वही कुव्वत और कुदरत खुदा ने मुझे और आपको भी दी है कि हम जब खुदावन में होकर चलेंगे तो फिर खुदा हमारे लिए भी नामुमकिन को मुमकिन बना देगा, और खुदा हमारे लिए वो बड़े बड़े मौजूजात करेगा जो वो करने का इरादा रखता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा की बरकत से भरपूर आप जिंदगी गुजारें, तो फिर अपने आप को खुदावन की तरह, यीशु मसीह की तरह खाली कर दे। जिस तरह खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा होने के बावजूद अपने आप को एक खाकसार इंसान के ताबे कर दिया, और उसने एक इंसान के जो मिट्टी से बनाया गया था उसके पांव धोए। तो मेरे जीजो, खुदा चाहता है कि हम अपनी हर तरह की खुदी का, अपने गरूर, घमंड और तकब्बर का और अना का इकरार करते हुए अपने आप को खुदावंद के सामने खाकसार कर दे, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले, और खुदा की कुव्वत और कुदरत जो है वो हमारी जिंदगियों में कसरत के साथ काम करे। मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम एक बीज की तरह हो। बीज को जब जमीन में बोया जाता है तो वो बड़ा होता है, और वो ना सिर्फ बड़ा होता है बल्कि वो फल भी पैदा करता है। तो खुदा मुझसे और आपसे भी यही चाहता है कि हमारी जिंदगियां फलदार हो, हमारी जिंदगियों से फल नजर आए, और वो फल जो है वो कायम भी रहे, ना कि नाकस फल। याद रखे, बहुत सारे दरख्त हैं जो नाकस फल पैदा करते हैं, बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जिनका फल कच्चा ही झड़ जाता है, बहुत से ऐसे दरख्त हैं जिनका फल जो है वो उनको लगता ही नहीं है, वो बेफल रह जाते हैं, बहुत से ऐसे दरख्त हैं जिनके ऊपर फूल तो लगते हैं लेकिन फल नहीं बनता। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम एक ऐसे दरख्त की मानिंद बने जिसको फल लगे और वो फल कायम रहे और वो पके भी, और उससे दूसरी जिंदगियां जो है वो सैराब भी हों। आप सब पेंसिल को जानते हैं, आप सब ने किसी ना किसी वक्त पेंसिल जो है उसको इस्तेमाल किया होगा, या आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आपने देखा जरूर होगा पेंसिल को। पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को नसीहत की और उसने कहा कि तुझ में इतनी काबिलियत है कि तू तमाम दुनिया को बदल सके, तुझ में ताकत है कि तू सफेद सफों के ऊपर अपना असर छोड़ सके। पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल से कहा कि जो तुझ में सबसे ज्यादा अहम जरूरी चीज है वो चीज है जो तेरे अंदर है, यानी जो सिक्का है। पेंसिल का सबसे बेहतरीन हिस्सा जो है वो सिक्का है, और अगर सिक्का पेंसिल के अंदर ना हो तो वो महज एक लकड़ी है। तो मेरे अजीजों, यही हाल हमारी जिंदगियों का है। हमारे अंदर खुदा ने पाक रूह को रखा है जो सबसे अहम है, और खुदा का पाक रूह के बगैर हम अधूरे हैं, हम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक लकड़ी की मानिंद है, जैसे पेंसिल जो है वो सिक्के के बगैर अधूरी है। और पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को नसीहत की और उसने कहा कि तू जब तक दूसरे लोगों के हाथों में रहेगी तब तक तू दुनिया में एक अच्छा असर पैदा करेगी, और जब तक तू दुनिया के हाथों में, लोगों के हाथों में नहीं रहेगी, तू कुछ भी करने के काबिल नहीं होगी। तो इसी तरह से मेरे अजीजों, जब तक हमारी जिंदगियां जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में होंगी, जब तक हम खुदावंद के हाथों में होंगे, खुदा हमें अपने जलाल के लिए और अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करेगा। और जब हम अपने आप को खुदा के हाथों से निकाल देंगे तो फिर याद रखें, हम कुछ भी करने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि खुदा ने हमें दुनिया में एक असर पैदा करने के लिए पैदा किया है, जैसे कि एक पेंसिल जो है वो दुनिया में असर पैदा करती है। और फिर पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल से कहा कि तुझ में काबिलियत है
कि तू अपनी गलतियों को मिटा सके। पेंसिल की बैक साइड पे आपने देखा होगा कि एक रबड़ भी होती है, जो कुछ लिखा जाए उस रबड़ से आप उसको मिटा भी सकते हैं। तो यही हाल मेरे अजीजों मेरी और आपकी जिंदगी का भी है। खुदा ने मुझे और आपको काबिलियत दी है, ताकत दी है कि हम अपने गुनाहों को, अपनी खताओं को, अपनी बदकारियों को, नापाकियों को और नाराजगियों को मिटा सके। हम खुदा ने हमें कुव्वत और ताकत दी है कि हम खुदा के सामने अपनी खताओं का इकरार करके उनकी माफी मांगकर उनको अपनी जिंदगियों से निकाल सकें, ताकि खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत जो है वो हमारी जिंदगियों में जारी हो। और फिर पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को नसीहत करते हुए कहा कि तुझे बार बार शार्पन किया जाएगा, तुझे बार बार घड़ा जाएगा और ये तेरे लिए एक तकलीफ दे अमल होगा, लेकिन जितना ज्यादा तू घड़ी जाएगी, शार्पन की जाएगी, उतनी ही ज्यादा तू बेहतरीन असर जो है वो कागज के ऊपर छोड़ सकेगी। तो यही हाल मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों का भी है। खुदा ने मुझे और आपको इस दुनिया में रखा है ताकि हम टाइम टू टाइम शार्पन किए जा सके, ताकि टाइम वक्त ब वक्त हमें घड़ा जा सके और हमारी जिंदगियों में जो नाकस है, जो खुदा को नापसंदीदा है, वो हमारी जिंदगियों से जाता रहे और खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत जो है वो हमारी जिंदगियों में आए, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम दुनिया के हालात में गुम होकर कहीं फंस कर रह ना जाएं, बल्कि खुदा चाहता है कि जब हमें शार्पन किया जाए तो हम इससे सीखें, ताकि हम दुनिया में एक अच्छा असर पैदा कर सकें और हमारी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। याद रखें, जब तक पेंसिल जो है वो दूसरों के हाथ में रहती है, उस वक्त तक वो अपना असर कागज के ऊपर छोड़ती है। और चाहे आप एक पेंसिल को साल भर एक पेंसिल बॉक्स में डालकर रख दे, वो जैसी है वैसी की वैसी पड़ी रहेगी और उससे कुछ असर नहीं होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पैदा होगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम अपने आप को खुदा के कभी हाथों में पेश करें, ताकि खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत जो है वो हमारी जिंदगियों से जारी हो, ताकि हम इस दुनिया में एक ब्लेसड लाइफ बसर कर सके, एक अच्छा इंपैक्ट दुनिया के ऊपर छोड़ सके। ये नहीं कि जैसे इस दुनिया से आए वैसे इस दुनिया में बगैर असर पैदा किए चले जाएं। खुदा चाहता है कि हम एक अबंडेंट ब्लेसिंग में जिंदगी गुजारे, और अबंडेंट कसरत की ब्लेसिंग जो है, कसरत की बरकत जो है वो अपने आप को खुदावन में छोटा बनाने में ही है। जैसे खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को छोटा बनाया और अपने शागिर्दों के पांव धोए। याद रखें, एक मुर्दा शख्स जो होता है उसकी कोई ख्वाहिश या कोई मर्जी नहीं होती, लेकिन खुदा ने हमें मुर्दा नहीं किया बल्कि हमें जिंदा रखा है। और जिंदा शख्स ही ख्वाहिश रखते हैं, जिंदा शख्स की ही मर्जी होती है, जिंदा शख्स में ही आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदावन में आगे बढ़े, खुदावन में तरक्की करें और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस ठहरे। दूसरी बात जो कसरत से भरपूर जिंदगी गुजारने का राज में है, वो है कि खुदा के लिए जिंदा कुर्बानी बने। सेकंड पॉइंट जो है वो है बी अ लिविंग सैक्रिफाइस फॉर गॉड। खुदा के लिए एक जिंदा कुर्बानी बने, और जिंदा कुर्बानी होने के लिए मरना पड़ता है, कुर्बान होने के लिए मरना पड़ता है। जो भी जानवर कुर्बानी के लिए पेश किया जाता था उसकी शर्त यह थी कि वो मरे, उसका गला काटा जाए। तो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावन के लिए एक जिंदा कुर्बानी बने, तो फिर आपको अपनी खुदी के एतबार से, अपने गुरूर के एतबार से, अपने घमंड के एतबार से, अपनी अना के एतबार से अपने आप को खुदावन के सामने मारना पड़ेगा, अपने आप को हकीर बनाना पड़ेगा, अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा, और खुदावन को इजाजत देनी होगी कि खुदावन आप में रहकर अपना जलाल जाहिर करे। यानी मसीह को इजाजत दे कि मसीह आप में जिंदा हो जाए। और मैं अक्सर ये बताता हूं और हमेशा कहता हूं कि मसीह कैसे हमारी जिंदगी में जिंदा हो सकता है। वैसे ही जब मसीह हमारे जहन से सोचेगा, जब मसीह हमारी आंखों से देखेगा, जब मसीह हमारे कानों से सुनेगा, जब मसीह हमारी जुबान से बोलेगा, जब मसीह हमारे हाथों से दूसरी जिंदगियों को छुएगा, और जब हमारे पैरों से चलकर मसीह जाकर दूसरी जिंदगियों को छुएगा, उनको बरकत देगा, और फिर जब हमारे सीने में मसीह का दिल धड़केगा, तो ही हम पालूस रसूल की तरह कह सकेंगे कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और जब किसी चीज को कुर्बानी के लिए पेश किया जाता है, तो आप सब जानते हैं, और यहूदी शरीयत के मुताबिक जो है, जो भी शख्स किसी जानवर को कुर्बानी के लिए पेश करता था, वो पहले अपना
टच उसको देता था, वो अपने हाथ उसके ऊपर रखता था, ताकि उसके सारे गुनाह, उसकी सारी कमी और कमजोरी जो है वो उस जानवर के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में से हर तरह की कमी, कमजोरी और घाटा जो है वो आपकी जिंदगी से जाता रहे और वो खुदा के बर्रे यानी यीशु मसीह पर ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि यीशु आपका एक बेहतरीन कफारा है, तो फिर जरूरी है कि हमारा मसीह के साथ एक टच, एक लम्स हो, एक टच हो कि खुदावन हमें छुए और उस छूने के वसीले से खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत जो है वो हमारी जिंदगी में काम करे। जैसे कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि एक औरत ने यीशु मसीह को छुआ, और जब उसने छुआ तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने कहा कि कुव्वत मुझ में से निकली है। जब आप यीशु को छुएंगे तो यीशु की कुव्वत जो है, यीशु की कुदरत जो है वो आपके अंदर आएगी, खुदावंद का जोर आपके अंदर आएगा, ताकि आप इस दुनिया के ऊपर गालिब आ सके और इस दुनिया में एक ऐसी जिंदगी बसर कर सके जिसके लिए खुदा ने मुझे और आपको पैदा किया है। खुदा का मंसूबा हमारे लिए यह है कि खुदा हमें बरकत दे। खुदा का मंसूबा यह है कि खुदा हमें बढ़ाए, हमें तरक्की दे। खुदा हमें का मंसूबा यह है कि वो हमें अपने लिए अलग कर रखे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है और लिखा है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। बच्चों के बारे में आप जानते हैं कि बच्चे अक्सर जो हैं वो आपस में लड़ते हैं और कहते हैं कि मामा मेरी है या पापा मेरा है। वो दोनों आपस में लड़ते हैं, जबकि माँ बाप जो है वो दोनों के ही है। लेकिन बच्चे जो हैं वो अपनी चाहत का इजहार करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और कहते हैं कि पापा मेरा है या मामा मेरी है। तो मेरे जीजो, जब हम किसी के ऊपर अपना हक जताते हैं तो अपनी हकीकत में मोहब्बत का इजहार करते हैं, और इसी तरह से खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार मेरे और आपके साथ करता है और कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरा है, तू मेरा है। तो मेरे अजीजों, जब खुदावंद हमारा है तो फिर खुदा चाहता है कि हम भी खुदावंद के हो जाएं। जैसे गजल गजलात की किताब में लिखा है कि शोनीमियत औरत कहती है कि आई एम हिज एंड ही इज माइन, मैं अपने खुदावंद की हूं और मेरा खुदा मेरा है। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम उसके मसा में अपनी जिंदगी गुजारें, और मसा के 3 मेयार होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल जो है वो बिलीवर्स अनॉइंटिंग है, जो एक हर ईमानदार को मसा मिलता है। सेकंड जो है मसा का जो दूसरा मेयार है वो है मिनिस्टोरियल अनॉइंटिंग, कि खुदा आपको खिदमत के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ाता है, जो आप ईमानदारों की कैटेगरी से निकलकर अगले एक स्टेप पर आ जाते हैं कि आप खुदा की खिदमत करना शुरू करते हैं। और फिर तीसरा जो लेवल है मिनिस्टर अनॉइंटिंग का वो है रिवार्ड अनॉइंटिंग, कि खुदा फिर आपको अजर देता है, खुदा आपको ब्लेसिंग देता है, और ब्लेसिंग में खुदा आपको अपनी नेमतें देता है। खुदा आपको शिफा देने की नेमत, मोजदात करने की नेमत, या बीमारों के ऊपर हाथ रखने की नेमत, या आपको मसा करता है कि आप नबूवत कर सके, किसी के जिंदगी के हालात उसको बता सके। तो ये रिवार्डिंग अनाउंसिंग जो है, ये दर बदर दर्जा बदर्जा जब हम बढ़ते हैं तो फिर ये मसा जो है वो भी हमारी जिंदगियों में दर्जा बदर्जा बढ़ता है। लेकिन अगर हम स्टैग्नेशन का शिकार रहे, अगर हम हमारी जिंदगियों में ठहराव आ जाए, तो फिर याद रखें हम बिलीवर्स अनॉइंटिंग में ही अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी कलीसियाओं में जो सिर्फ और सिर्फ बिलीवर्स अनॉइंटिंग में ही जिंदगी गुजारते हैं। वो मिनिस्टोरियल अनॉइंटिंग में आगे नहीं बढ़ते, या अगर मिनिस्टोरियल अनॉइंटिंग तक पहुंच भी जाते हैं तो वो रिवॉर्ड अनॉइंटिंग को हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्टैग्नेशन का शिकार होते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा नहीं चाहता कि हम स्टैग्नेशन का शिकार हों, बल्कि खुदा चाहता है कि हम अपने रवैयों को बदलें, हम अपनी शख्सियत को बदलें, हम अपने किरदार को बदलें, हम अपने चाल चलन को बदलें, हम अपने बातों को बदलें, ताकि उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और याद रखें, जब तक हमारी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आएगी, जब तक हमारी जिंदगियों में बदलाव नहीं आएगा, उस वक्त तक हम कभी भी कसरत की बरकत में जिंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि कसरत की बरकत में जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को तब्दील करना जरूरी है। और आप सब जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील कही और शादी में लोगों को बुलाया, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब बुलाए हुए लोग ना आए तो खुदा तो
मालिक ने कहा कि जाओ गलियों और कूचों में, रोडों के ऊपर जाओ और जो तुम्हें मिले उनको ले आओ। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो लोगों को लेकर आए तो उनमें एक ऐसा शख्स भी आया जो बगैर शादी के लिबास के अंदर था। तो मेरे अजीजों, हमारा लिबास जो है वो हमारी जिंदगी की अक्कासी करता है, और हमारे कपड़े जो हैं वो रास्तबाजी के कामों को जाहिर करते हैं। खुदा चाहता है कि हम मसीह को पहन ले ताकि मसीह हम में से नजर आए, और हम मुख्तलिफ कपड़ों के साथ जो है वो चर्च में जाते हैं, मुख्तलिफ रवैयों के साथ हम कलीसिया में, खुदा के घर में जाते हैं। पहला जो रवैया है वो रूटीन लाइफ है, रूटीन लाइफ। और रूटीन लाइफ वो है कि हम उठते हैं और जो जिस तरह के भी हम होते हैं, मुंह धोकर बस हम चर्च चले जाते हैं। और दूसरा रवैया जो है वो है आम और कैजुअल कपड़ों के साथ, यानी हैबिचुअल एटीट्यूड के साथ, हमारी जो आदतन रवैये हैं हम उनके साथ खुदावंद की इबादत करते हैं। हमारा जहन कहीं और होता है लेकिन हम गीत गा रहे होते हैं। हमारा जहन किसी और काम के बारे में सोच रहा होता है लेकिन हम खुदा के कलाम को सुन रहे होते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम हैबिचुअल एटीट्यूड से बाहर निकलें। और तीसरा रवैया जो है वो है खास और अहम कपड़ों के साथ हम खुदावंद की कलीसिया में या शादी के फंक्शंस में जाते हैं, जो कि एक कमिटमेंट को जाहिर करता है कि हम एक कमिटमेंट के साथ खुदावंद के साथ जाएं। हम खुदावंद के साथ जाते हैं और खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदा की प्रशंसा करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं और खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं, जिसके इवज में फिर खुदा अपने आसमान को खोलकर अपने बेटों और अपनी बेटियों को बरकत देता है। और चौथा रवैया जो है जिसमें अक्सर हम ईमानदार जिंदगी गुजारते हैं वो है बगैर कपड़ों के साथ चर्च जाना। आप कहेंगे हम तो कभी भी नंगे चर्च नहीं गए, लेकिन यहां पर मेरे अजीजों, जो लिबास खुदावंद बात कर रहा है वो है विदाउट एनी कमिटमेंट, बगैर किसी कमिटमेंट के कलीसिया में जाना, खुदावंद के पास जाना। हम चर्च जाते हैं लेकिन हमारी जिंदगियों में कोई फर्क नहीं आता। हम साल हर साल चर्च जाते रहते हैं लेकिन हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती। तो मेरे अजीजों, जब हमारा चर्च में जाना हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली को लेकर नहीं आता, तो ये ऐसा ही है कि विदाउट एनी कमिटमेंट खुदा के घर में जाना। क्योंकि जब हम बगैर कमिटमेंट के जाते हैं, बगैर खुदा के कलाम को सुनने हम आ जाते हैं, या बगैर दिल से खुदा की प्रस्तुति किए हम आ जाते हैं, तो वो इबादत जो है हमारी जिंदगियों में कोई असर पैदा नहीं करती। वो इबादत जो है हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली लेकर नहीं आती। वो इबादत जो है वो हमारी जिंदगियों में महज एक खोखले बर्तन की तरह होती है, जो महज सिर्फ आवाज निकालता है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम ऐसे ईमानदार लोग बने कि खुदा की कसरत की बरकत जो है वो हमारी जिंदगियों से नजर भी आए। खुदा ने हमें बरकत के फर्जंद बनाया है और खुदा हमें अपनी बरकत को हमारी जिंदगियों के जरिए से दूसरी जिंदगियों तक लेकर जाना चाहता है। और ये बरकत उसी वक्त दूसरी जिंदगियों तक भी जाएगी जब हम राइट एटीट्यूड के साथ खुदावंद के घर में जाएंगे, और जब खुदा की के नजदीक हम एक जिंदा कुर्बानी की तरह होंगे। जब हम जिंदा कुर्बानी की तरह होंगे तो ही हम एक बरकत से भरपूर जिंदगी गुजार सकेंगे, वरना नहीं। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदा के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल होने वाले लोग बने। तीसरी बात जो कसरत से भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है वो है कि खुदा के साथ वफादार रहे, खुदा के साथ वफादार हो जाएं। बी ट्रूथफुल विद गॉड, सच्चाई को सामना करें और सच्चाई के साथ खुदा के साथ चले। याद रखें, मैं पास्टर हूं, मैं भी इसमें शामिल हूं। बाज़ औक़ात हम लोगों के सामने कुछ होते हैं और प्राइवेट लाइफ में हम कुछ और होते हैं। खुदा चाहता है कि जो कुछ हम दूसरों के सामने हैं वही हम पोशीदगी में भी हों, और जो हम पोशीदगी में हैं वही हम दूसरों के सामने भी हों। क्योंकि जब तक हमारी जिंदगी जो है वो एक आईने की मानिंद शफाफ नहीं होगी, उस वक्त तक हम कभी भी बरकत से भरपूर जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं होंगे। खुदा से मोहब्बत करें, ना कि दुनिया और उसकी चीजों से। अपने ओहदे से मोहब्बत नहीं करें बल्कि खुदा से मोहब्बत करें। अपने रुपए माल और दौलत से नहीं, अपनी जॉब से नहीं, बल्कि खुदावन से मोहब्बत करें। शोहरत के पीछे नहीं भागे बल्कि खुदावन के पीछे भागे। दुनिया के पीछे ना भागे बल्कि दुनिया की चीजों के पीछे ना भागे, बल्कि खुदा के पीछे भागे, ताकि खुदा आपको
दुनिया की बुलंदियों पर ले जाए और खुदा की कसरत की बरकत जो है वो आपकी जिंदगियों में नजर भी आए। याद रखें, खुदा ने आपको कुव्वत और ताकत दी है कि आप अपनी नाकामियों को कामयाबियों में बदल सके, और कामयाबियों में आप उसी वक्त बदल सकेंगे जब आप खुदा की रूह के साथ हर वक्त 24/7 ट्यून इन होंगे, जब आप खुदा की रूह के साथ हर वक्त मिले होंगे, जब खुदा की रूह के साथ आपकी रूह का राब्ता होगा, जब आपकी स्पिरिट जो है खुदा की स्पिरिट के साथ कनेक्टेड होगी। तो मेरे इज़्ज़ों, आप सबके घरों में वाईफाई है, आप सब लोग वाईफाई यूज करते हैं, और जब भी कभी भी कोई भी शख्स आपके घर में आता है तो सबसे पहले आकर आपसे यही पूछता है कि आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या है। जब तक उसको पासवर्ड नहीं मिलता आपके घर के पास वाईफाई का, उस वक्त तक वो आपके घर में मौजूद वाईफाई को इस्तेमाल नहीं कर सकता। वाईफाई तो वहां पर है लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है उससे। इस यही हाल मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों का भी है। हम खुदा को जानते हैं, हम खुदा की पैरवी करने का इकरार भी करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, रोजे भी रखते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा पासवर्ड जो है वो खुदा के वाईफाई के साथ कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से खुदा की बरकत जो है वो हमारी जिंदगियां खुदा की बरकत से खाली रह जाती है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम इस पासवर्ड को इस्तेमाल करते रहें ताकि हम हमेशा खुदा के साथ कनेक्टेड रहें। और जब एक दफा कोई शख्स आपके घर में आकर आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो जब वो चला जाता है आपके घर से तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो आपके घर में दोबारा दाखिल होता है, चाहे 1 महीने बाद 2 महीने बाद आए, वो ऑटोमेटिकली आपके वाईफाई के साथ फिर दोबारा से कनेक्ट हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा ही है ना? तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम भी ऐसे ही खुदा के साथ हमेशा कनेक्टेड रहें, खुदा के साथ हमारा राब्ता रहे, और हर वक्त हमारा मोबाइल जो है वो हमारे हमेशा हाथ में रहता है, और जहां भी हम जाते हैं हर वक्त हम वाईफाई का पासवर्ड ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो मेरे अजीजों, ऐसे ही खुदा मुझसे और आपसे भी ये चाहता है कि हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत जो है वो हर वक्त मौजूद रहे, हमारा दिल खुदावंद के साथ जुड़ा रहे, और खुदा की तरफ हमारी निगाहें जो है वो हमेशा लगी रहे, और खुदा का कलाम जो है हमेशा हर वक्त हमारे हाथों में रहे, जैसे हमारा मोबाइल जो है वो हमारे हाथों में हर वक्त रहता है। अगर हमारा मोबाइल घर पे रह जाए तो हम वापस चले जाते हैं घर अपना मोबाइल फोन लेने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम मोबाइल साथ नहीं होंगे तो हम दूसरों के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही यही हाल मेरे अजीजों हमारा खुदा के साथ है। जब हम खुदा से डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर याद रखें, खुदा की तमाम बरकतों और बख्शिशों से हम महरूम हो जाएंगे। हम हर वक्त अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज रखते हैं, हर वक्त उसको फुल रखते हैं, ताकि कहीं भी किसी भी वक्त हम किसी के साथ राब्ता कर सके। तो ऐसे ही मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम भी एक नई रोया के साथ, एक नई ड्रीम के साथ और एक नई विजन के साथ खुदा के साथ मुंसलिक रहें, ताकि खुदा हमारी जिंदगियों में एक नया काम करे, और खुदा हमें कसरत की बरकत दे, और खुदा हमें दुनिया की बुलंदियों पर ले चला जाए, और हमारी जिंदगियां जो हैं वो खुदा की बरकत से भरपूर रहे। मेरे अजीजों, खुदा की बरकत से भरपूर जिंदगी गुजारना नामुमकिन काम नहीं है। इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम खुदा के साथ कनेक्टेड होंगे, जब खुदा के साथ हम मिले रहेंगे, तो फिर खुदा की बरकत जो है वो हमारी जिंदगियों में बढ़ेगी, और खुदा हमें संभाले रखेगा। फिर कोई वबा, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी और कोई परेशानी जो है वो हमें खुदा से दूर नहीं कर पाएगी। तो आइए मेरे अजीजों, हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, और खुदा से कहें कि खुदावंद, जब तूने मुझे बरकत के लिए बुलाया है तो मुझे फजल दे कि मैं तेरी बरकत से भरपूर जिंदगी गुजारूं, और मैं वही कुछ करूं जो तेरी नजर में अच्छा और भला है। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए सब दुआ करें, सब दुआ करें, और खुदावंद से कह के, खुदावंद, जब तूने मुझे बरकत के लिए बुलाया है तो फजल दे कि तेरी बरकत मेरी जिंदगी से नजर भी आए। खुदावंद, मुझे फजल दे कि मैं तेरी बरकत से भरपूर अपनी जिंदगी गुजारूं, और मैं वही कुछ करूं जो तेरी नजर में अच्छा और भला है। हालेलुया। हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए सब दुआ करें, सब दुआ करें। अभी हमने दुआ की और कहा कि खुदावंद फरमा, तेरा देख, तेरा बंदा या तेरी बंदी सुनती है। तो मेरा कवि ईमान है
کہ آج इस वक्त में खुदावन ने आपके साथ कलाम किया है, खुदावन ने अपनी पाक मर्जी को आपके ऊपर जाहिर किया है, तो आइए आज खुदावन से कहें कि खुदावन मुझे फजल दे कि अब मैं इस तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करूं और मैं वही कुछ करूं जो तेरी नजर में अच्छा और भला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को देनादारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। ऐ बाप, अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इस पाक कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियों को बदल, हमारे जहनों को बदल, हमारे ख्यालात को बदल, हमारी सोचों को बदल, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरे कलाम को महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने, और आज का तेरा कलाम हम सब की जिंदगियों की तब्दीली का बाइस ठहरे। और खुदावंद खुदा हमें फजल दे कि हम वही कुछ करें जो तेरी नजर में अच्छा और भला है। खुदाम तो हम सबको और हमारे घरानों को अपनी रूहानी, जिस्मानी और माली बरकत से मालामाल कर, और हमें फजल दे कि ये कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। खुदा बाप, मैं तेरा खादम होते हुए इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से इन जिंदगियों में सील करता हूं, ताकि ये कलाम कभी भी इन जिंदगियों में बेतासिर वापस ना लाए, बल्कि तेरा ही पाक यस्सु नाम इज्जत और जलाल पाए। यस्सु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता और पा लेता हूं, आमीन।